क्वेश्चन 4 का रहा, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB 26 सेंटीमीटर, BC 24 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर हो तो साइन B, टेन B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। आइए पहले फिगर बनाते हैं हम। सर्वप्रथम हमारा काम यही होता है कि हम पहले फिगर का निर्माण कर लें, चित्र बना लें, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये हमारा काम है। कह रहा है कोण C हमारा समकोण होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा होगा C। इसे हम B मान लें और इसे हम A मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पे दिए गए कुछ निर्देशों को पालन कर लेते हैं। क्या कह रहा, BC हमारा 24 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका मान 24 मान लेते हैं। AC का मान 10 है, ये 10 है हमारा, और ये हमारा 26 है, तो इसको 26 रख लेते हैं। AC की वैल्यू 26 है, सारा वैल्यू हमने रख लिया। अब इस पे कहे निर्देशों के अनुसार इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा, साइन B की बात कर रहा है, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है। और हमने आपको बता चुके हैं जिस कोण की बात करेगा उस कोण के सामने वाली भुजा इसके लिए लंब कहलाएगी, और उस कोण से संलग्न भुजा हमारी आधार कहलाती है, और उसी कोण से संलग्न तिरछी भुजा हमारा कर्ण कहलाएगा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। साइन B की बात करूं, साइन का फार्मूला है तो लंब बटा कर्ण होता है, फार्मूले में लंब बटा कर्ण। और लंब का मान कितना है इसके लिए, AC, और कर्ण का मान है AB। AC की वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो AC का मान दिया गया है हमारे पास 10, और AB की वैल्यू भी हमें प्रदान की गई है 26। ठीक है, 10/26। क्या ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से विभाजित होती हैं? तो हाँ, 2 × 10 और 13 दूनी 26, यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना आ सकता है, 5/13। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, टेन B का मान। टेन का मान यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब की बात करें तो लंब कितना है हमारा, लंब हमारा है AC, और आधार की बात करें तो आधार हमारा है BC। AC की बात करें, AC हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और BC हमारा 24 सेंटीमीटर। क्या ये कट सकता है? तो हाँ, कट सकता है। 2 × 10 और 12 दूनी 24, यानी कि 5/12। टेन B की भी वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है cos A का मान। किसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड करनी है? तो cos A की वैल्यू फाइंड करनी है, और cos का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब चूंकि फार्मूला क्या कर रहा है, A का मान, A के लिए कोण बदल गया, कोण बदलेगा तो लंब और आधार भी बदल जाएंगे। तो A के सामने वाली भुजा कौन सी है हमारी, BC भुजा, ये हमारी इसके लिए लंब हो जाएगी, और ये संलग्न भुजा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण तो हमारा वही रहता है, कर्ण में बदलाव नहीं होता है। तो आधार क्या हो गया, cos A के लिए AC, और कर्ण हमारा AB ही है। AC की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 10 बटा कर्ण की वैल्यू 26। ये दोनों कटते हैं, हाँ, 2 × 10 और 2 से 13 बार में ये कटेगा। इसका टोटल मान कितना आ गया, 5/13। आंसर की जांच कर लेते हैं। साइन B का मान कितना आया हमारे पास, 5/13। टेन B का मान आया है 5/12, और cos A का मान कितना है, 5/13। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 5 कह रहा, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर है BC के, और BC बराबर है 1 सेंटीमीटर के। यदि AC कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C का मान ज्ञात कीजिए। आइए, सब प्रथम हमारा काम होता है फिगर का बनाना, और हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। कोण B समकोण है, अर्थात इसकी वैल्यू हमारी B रहेगी। और AC की बात कर रहा है तो A और C हम किसी को मान सकते हैं। मान लिया कोण B समकोण है हमारा, इस चीज़ पे ध्यान दें।
ठीक है। ए बी की बात करें, ए बी और बी सी हमारे दोनों बराबर हैं 1 सेंटीमीटर के, और ए सी की वैल्यू कड़ी में 2 दी गई है। इसका मान हमने पुट कर दिया, ए बी की जगह पे 1 और ए बी बराबर ही है बी सी के, बी सी और दोनों का मान हमारा 1 है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर 1, यानी कि ए बी का मान भी 1 और बी सी का मान भी 1 ही है। ठीक है, फिर कह रहा है ए सी हमारा कड़ी में 2 के बराबर है, तो ए सी को हमने कड़ी में 2 के बराबर कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है साइन ए का मान निकालना है। किसका मान? सर्वप्रथम साइन ए का मान निकालना है, और ए के लिए ये कोण है। जिस कोण की बात करें उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये हमारी लंब हो जाएगी। संलग्न भुजा उसके आधार कहलाती है, और सबसे बड़ी भुजा जो संलग्न होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास साइन ए की मान कितना होगा। साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब की बात करें ए के लिए तो लंब हमारा बी सी है, बी सी बटा कर्ण हमारा ए सी। तो बी सी की वैल्यू हमारी 1 है और ए सी की वैल्यू हमारी कड़ी में 2 दी गई है। अब आते हैं टेन सी पे। टेन सी के लिए अब आइए देखते हैं, हमारा कोण बदल गया तो लंब और आधार में बदला होगा। सी की बात कर रहा है तो सी हमारी ये है, और इसके सामने वाली भुजा ये हमारी लंब होती है। जिस कोण की बात करेगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और उससे संलग्न जो भुजा होती है वो हमारे आधार कहलाती है। और कर्ण वाले में कोई बदलाव नहीं होता, कर्ण हमारा यही रह जाएगा। ठीक है, तो टेन सी की बात करेंगे, सी के लिए हमारा लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। टेन का फार्मूला लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे में आधार। और लंब का बात करें तो लंब हमारा क्या है इसके लिए? ए बी, और आधार हमारा है बी सी। ए बी का मान हमारा 1 है और बी सी का भी मान हमारा 1 ही है, 1/1, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस यदि आप समझ में आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर 5 सेंटीमीटर है, तो कॉस पी, टेन पी तथा कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हमारा कार्य क्या होता है? फिगर का बनाना, और हम पहले फिगर का निर्माण करते हैं, चित्र बनाएंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हमने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, समकोण त्रिभुज, और समकोण के स्थान पे हमारा मान दिया गया है कोण क्यू। कह रहा है कोण क्यू हमारा समकोण है, क्यू को समकोण कर लिया। अब हम पी और आर वैल्यू का रखते हैं। ये हमने रख लिया पी और ये हमने रख लिया आर। ठीक है, अब इसके मान को रखते हैं। पी क्यू कितना है? तो 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी 4 है। क्यू आर कितना है? तो 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमारी 3 रखी गई है। पी आर का मान कितना है? तो 5 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू हमारी 5 रख दी गई। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉस पी, कॉस पी। अब कॉस पी की बात कर रहा है, यानी कि इस वाली कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारे लिए? ये हमारे लिए लंब हो जाएगी। और इससे संलग्न भुजा क्या कहलाती है? तो ये इसके लिए आधार हो जाएगा। कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण में बदलाव नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो कॉस पी के लिए कॉस है, तो कॉस का फार्मूला हमारे पास होता है आधार बटा कर्ण। आधार की बात करें तो आधार हमारा पी क्यू है, कर्ण हमारा पी आर है। पी क्यू की वैल्यू 4 और पी आर की वैल्यू 5। कॉस पी का मान निकला 4/5। अब आते हैं टेन पी का मान निकालते हैं। टेन पी के मान, टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार। लंब की बात करें तो लंब दिया गया है हमारा क्यू आर, और आधार हमारा है पी क्यू। क्यू आर का मान है 3 और पी क्यू का मान है हमारा
4, 3/4। अब आते हैं इसके अगले वाले पड़ाव पे, कॉस आर का मान। कॉस आर का मान, कॉस आर की बात करेंगे, कॉस की बात है तो फार्मूला तो हमारा वही रहेगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लेकिन कोण हमारा आर है, चूंकि कोण हमारी ये है, कोण बदला है तो लंब और आधार भी बदल जाएंगे। सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाने लगेगी, कोण आर की सामने वाली भुजा लंब, और इससे संलग्न नीचे की जो भुजा होती है हमारी क्या कहलाती है, आधार कहलाएगी। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा तो कर्ण हमारा वही रहता है। तो कॉस आर के लिए आधार की बात करेंगे तो आधार हमारा हो जाएगा क्यू आर, बटा कर्ण की बात करेंगे तो पी आर। क्यू आर का मान हमारा 3 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 3/5। तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं। कॉस पी की वैल्यू हमारी 4/5, टेन पी के वैल्यू 3/4 और कॉस आर की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 3/5। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।